अबशालोम प्रेरितों द्वितीय अध्याय। पेंतेकोस्त का दिन यह यहूदियों का पर्व है जो पसह के 50 दिन बाद मनाया जाता है। इसने गेहूं की फसल के फलों का जश्न मनाया। पेंतेकोस्त के दिन गेहूं की फसल के फल परमेश्वर को भेंट लिए गए थे। तेरे भाई पेंतेकोस्त को फलों का दिन कहा जाता है। पेंतेकोस्त के पुराने नियम के दिन इस्राएल ने व्यवस्था को प्राप्त किया। पेंतेकोस्त के नए नियम के दिन चर्च ने पूर्णता में अनुग्रह की आत्मा प्राप्त की। जब पेंतेकोस्त का दिन पूरी तरह से आ गया था, यीशु के स्वर्गारोहण के 10 दिन बीत चुके थे और क्योंकि यीशु ने उन्हें पवित्र आत्मा के आने की प्रतीक्षा करने की आज्ञा दी थी, वे तब तक प्रतीक्षा करते रहे जब तक कि पेंतेकोस्त का दिन पूरी तरह से नहीं आ गया। लेकिन वे समय से पहले नहीं जानते थे कि उन्हें कितनी देर प्रतीक्षा करनी होगी। उनके लिए यह सोचना आसान होगा कि यह उसी दोपहर को आएगा जब यीशु स्वर्ग में चढ़ा, या 3 दिन बाद या 7 दिन बाद, परंतु उन्हें पेंतेकोस्त के दिन के पूरी तरह आने तक 10 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। वे सभी एक स्थान पर एक मत थे, वे एक साथ एक ही हृदय, परमेश्वर के लिए एक ही प्रेम, उसके बाद में एक ही विश्वास और एक ही भूगोल साझा करने के लिए इकट्ठे हुए थे। इससे पहले कि हम भरे जा सके, हमें अपने खालीपन को पहचानना चाहिए। प्रार्थना के लिए एकत्रित होकर आज्ञाकारिता में इन शिष्यों ने ठीक वैसा ही किया। अचानक स्वर्ग से आवाज आई। पूरे घर में पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की तेज हवा की आवाज का जुड़ाव असामान्य है। उन्हें आग की सी जीभों फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर एक व्यक्ति बैठ गया। अग्नि के चित्र के पीछे का विचार आमतौर पर शुद्धिकरण है, जैसे शुद्धाक सोना बनाने के लिए एक शुद्धाक करने वाला आग का उपयोग करता है। आग अस्थायी को जला सकती है, केवल वही बचता है जो टिकेगा। यह इस सिद्धांत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि पवित्र आत्मा को भरना केवल अमृत शक्ति है के लिए नहीं है, बल्कि पवित्रता के लिए है। पुराने नियम में कुछ स्थानों पर परमेश्वर ने स्वयं के लिए आग जलाकर बलिदान के साथ अपना विशेष आनंद दिखाया। आर्यत स्वर्ग से आग उतरी और बलिदान को भस्म कर दिया। पेंतेकोस्त पर यीशु के अनुयायियों का अनुभव परमेश्वर द्वारा अपनी खुशी और शक्ति दिखाने के लिए स्वर्ग से आग भेजने का एक और उदाहरण है, लेकिन इस बार यह जीवित बलिदानों पर उतारा। उनमें से प्रत्येक पर पवित्र आत्मा विराजमान था। शब्द सत्य का नए नियम में एक उल्लेखनीय बल है। यह एक पूर्ण तैयारी और स्थिति के एक निश्चित स्थायित्व का विचार रखता है। पुरानी वाचा के तहत पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के लोगों पर एक राष्ट्र के रूप में यानी इस्राएल पर अधिक विश्राम किया, लेकिन नई वाचा के तहत पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों पर व्यक्तियों के रूप में ठहरता है। आपकी जीभें उनमें से प्रत्येक पर बैठती है। यह अजीबोगरीब घटना पहले कभी नहीं हुई थी और बाइबिल के पन्नों में फिर कभी नहीं होगी, लेकिन इस बात पर जोर देने के लिए दिया गया था कि परमेश्वर की आत्मा प्रत्येक व्यक्ति के साथ और उसमें मौजूद थी और वे सभी पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। अनिवार्य रूप से तेज हवा और जीभें आग की तरह केवल आसमान्य अस्थायी घटना थी जो सच्चे उपहार के साथ भी पवित्र आत्मा से भरे हुई चले एक वादे के पूरा करने के लिए भरे गए थे। वे भर गए जैसे ही उन्होंने विश्वास में प्राप्त किया। वे परमेश्वर के समय में भरे गए थे। वे भरे हुए
थे क्योंकि वे एकता में एक साथ थे। वे असामान्य तारीख से भरे गए थे। पवित्र आत्मा का यह आना और भराना इतना अच्छा था। प्रारंभिक ईसाइयों के समुदाय के कार्य के लिए इतना आवश्यक था कि यीशु ने वास्तव में कहा था कि उनके लिए यह बेहतर था कि वे शारीरिक रूप से पृथ्वी को छोड़ दे ताकि वे पवित्र आत्मा के भेज सके। हालेलुया।